एहसान करके एहसान जिताने वाला इतना बुरा शख्स है कि क़यामत के दिन अल्लाह उससे बोलेगा नहीं, ना उसकी तरफ नजर रहमत डालेगा। एहसान करके एहसान जिताने वाला, किसी की मदद कर दो तो जिंदगी में उसका नाम न लो, न उससे न कभी पीठ पीछे किसी से कहो कि मैंने फलां को 10 रुपया दिया, या फलां को मैंने खाना खिलाया, या फलां को मैंने कपड़ा पहनाया। ऐ लोगों, नेकियां करो, अल्लाह के बंदों पे एहसान करो, लेकिन उसको छुपाओ। एहसान करना बहुत बड़ी बात है। एक हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। पूछा गया कौन, किस पर अल्लाह रहम नहीं करेगा? तो सरकार ने फरमाया मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। इंसान में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई परेशान हो, इंसान हो तो उसकी मदद करो। हम तो औलिया किराम के मानने वाले हैं। और हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बुस्ताम के रहने वाले बायजीद एक दिन घर में सो रहे थे, रात का वक्त था। उनके बगल में एक मजूसी था, उसका बच्चा रोने लगा। बायजीद बुस्तामी की आंख खुली। आज हम लोगों के यहाँ घर में रात में कोई बच्चा रोता है तो हम लोगों की आंख खुलती है, लेकिन गौर किया जाता है कि अपने घर का हो कि दूसरे घर के हो। अगर अपने घर के है तब तो हालत खराब हो जाएगी, उठ पड़ेंगे। अगर दूसरे घर का है तो फिर सोचेंगे छोड़ो फलाने घर का। लेकिन अल्लाह वालों की ये शान नहीं है। बायजीद बुस्तामी ने जब सुना कि पड़ोसी का बच्चा रो रहा है तो बायजीद बुस्तामी उठे और गए, उसका दरवाज़ा खटखटाया। मजूसी ने दरवाज़ा खोला। बायजीद बुस्तामी कहते तुम्हारा बच्चा रो रहा है काफ़ी देर से। कहाँ है बायजीद बुस्तामी? गरीबी ने मुझे घेर लिया, ऐसी गरीबी आ गई, ऐसी गरीबी आ गई कि आज रात मेरे घर में चिराग जलाने की तौफीक नहीं है। अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने जब सुना तो अपने घर गए और अपने घर से चिराग जला करके लाया और उस मजूसी के घर में रख दिया। घर रोशन हुआ। बच्चा जो तारीकी की वजह से रो रहा था खामोश हो गया। जब बच्चा खामोश हुआ तब वो मजूसी अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं। देखो बायजीद को मेरे बच्चे का रोना गवारा न हुआ। रात की तारीकी में आए, मेरी खैरियत पूछी और मैंने बताया तो अपने घर से चिराग जला के मेरे घर में ला के रखा। ऐ मेरी बीवी, मुसलमान बड़े रहम दिल होते हैं। जब बायजीद बुस्तामी की रोशनी मेरे घर में आ गई है तो बेहतर है कि इस्लाम को मेरे अपने दिल में दाखिल किया जाए। ऐ मेरी बीवी, इस्लाम को दाखिल कर लिया जाए। मजूसी ने भी कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने भी कलमा पढ़ा तो घर के लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया। ये अल्लाह वाले थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि अल्लाह का बंदा है, परेशान हाल है, तो उसकी मदद करेंगे तो खुदा हमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जा रही थी। हातिम ताई की लड़की मुसलमान नहीं हुई थी, इस्लाम नहीं लाई थी, लेकिन नंगे सर जा रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उठाकर हातिम ताई की लड़की के सर पे रख दिया। जब हुजूर ने अपनी चादर रहमत दिया तब हातिम ताई की लड़की मुतासिर हुई। सोचने लगी कि इनके इस्लाम की दावत को भी मैंने कबूल नहीं किया, मुसलमान भी नहीं हुई, और इतने रहम दिल कि इन्होंने नंगा सर देखा तो आपने चादर रहमत अता कर दी। तो हातिम ताई की लड़की कहती मोहम्मद, खुदा की कसम तुम्हारे रहमो करम ने मुझे यकीन दिला दिया कि न तुम्हारी नबूवत झूठी है न रिसालत झूठी है। मैं इकरार करती हूँ कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। और हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़कर मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया, किसी को देखो परेशान हाल उसकी मदद करो। बेशक। लेकिन यहाँ एक बात ये भी समझ में आई कि सरकार ने
दूसरी की बेटी को नंगे सर रहना देखना गवारा नहीं किया, और आज हम अपनी बेटियों को शादी ब्याह में नंगे सर घुमाते हैं। शादी ब्याह में हमारी माँ बहनें इस तरह नंगेपन का मुजाहरा करती हैं। अल्लाह की पनाह, कुरान करीम की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता वला युबदीन दीनतहुन्ना, कि हरगिज़ औरतें अपना बनाव संवार कहीं जाहिर न करें, किसी को न दिखाएं, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को दिखाएं। लेकिन घरे रही है तो महीनन नहाइबे न करी तो कह जी मदरसा में कहे मौलाना साहब तेनी तबीज बनाए दो, कहीं का बात कहे मेरे गुडुआ कब्बा तो हमारे लग निगाहें नहीं करा। अरे महीनन नहाई हो ना तो कैसे आदमी के निगाह है? कब नहाई है, कब बनी है संवरी है, जब को मेलम नहीं है। शादी ब्याह में जे तब बन संवर के जे है, कोई से मुस्किया बतियानी मर्दवा देख ली वो वही दिन से लतियावे शुरू करत। किसे बतियात रहा, मुस्कियात किसे रह रे, मुस्कियात कहे बात करता रहा। उसी दिन से फिर मियाँ बीवी में दूरी पैदा होने लगी। आज तलाक की जो नौबत आती है, बार बार मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी होती, घर बर्बाद होता है, उसकी वाहिद वजह यही है कि हमारी माँ बहनें बन संवर के शादियों में जाती हैं, मेलों में जाती हैं, और घर में रहेंगी तो कोई बनाओ संवार। और अल्लाह फरमाता वला युबदीन दीनतहुन्ना, हरगिज़ औरतें अपना बनाव संवार किसी के सामने जाहिर न करें, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाई बुउलतिहिन्ना, या अपने शौहर के बाप के सामने यानी ससुर के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने। घर में बन संवर के रहें, शौहर देखे तो खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औरत अता फरमाई, बाप देखे तो खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औलाद अता फरमाई, ससुर देखे तो खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बहू अता फरमाई, दुआएं पाएंगी। लेकिन आज हमारी माँ बहनों का मिजाज बदल चुका है, बाहर जाएंगी तो अल्लाह जाने शादी ब्याह में इनको दावत खाने का बड़ा शौक है। कहूँ तवाजा सुन ले हैं तो चाहे जत्ती गर्मी हो, लेके अत्ते लड़कन लेके बस में बैठ गई हैं, ची पो 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 करत हैं, उल्टी होते वही में, लेकिन इनके तवाजा नहीं छूटे, तवाजा चाहिए। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम कुरान करीम सूरे नूर पढ़ो और उसका तर्जमा भी पढ़ो। इंशाअल्लाह अगर आपने अमल कर लिया तो दुनिया में तुम खातून जन्नत की कनीज मानी जाओगी, और आखिरत में इंशाअल्लाह उनकी चादर रहमत अता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन आज नहीं जानती, समझती हैं। देखो सरकार ने हातिम ताई की लड़की का नंगे सर रहना गवारा न किया, अपनी चादर रहमत अता कर दी। तो आज हमारी माँ बहन बेटियां नंगे सर घूमती हैं तो क्या अल्लाह के रसूल खुश होंगे? कभी खुश नहीं हो सकते। लेकिन आज हमारी माँ बहनें समझती हैं और जो कुछ करती हैं अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। हदीस पाक में अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि कासियातुन, लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे देंगे, दूसरे का दिल ले लेंगे। वो वक्त आ गया कि नहीं आ गया बताओ? आज हमारी बहन बेटियां इस तरह बन संवर के बेपर्दा होके घूमती हैं कि जो देखता है तो उसका दिल उधर माइल होता है, उस नौजवान लड़की का दिल उधर माइल होता। जो मेरे नबी ने फरमाया वो सब हो रहा है। ऐ लोगों, अपनी बहू बेटियों को पर्दे में रखने की कोशिश करो, इसलिए कि हदीस पाक में है ला तदखुलुल जन्ना, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे कौन? अल कातिल वज़्ज़ानी वद्दय्यूस, कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कातिल, कत्ल करने वाला,
किसी को, कत्ल न करो किसी को, किसी का खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे तो जान बचाने की कोशिश करो। बेशक कोई मारा जा रहा है तो उसको बचा लो। अगर एक जान आपने बचा लिया तो कुरान करीम का मुजदा सुनो। अल्लाह फरमाता मन अहया, जिसने एक जान बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने गोया की पूरी जमात की जान बचा लिया। बेशक बेशक सुभान एक जान जिसने बचाया, सर अल्लाह फरमाता उसने एक जमात की जान बचाई। कैसे? एक आदमी मारा जा रहा था, आपने उसको बचा लिया, तो उससे जितने बच्चे पैदा होंगे गोया कि उन बच्चों को आपने बचा लिया। फिर उसके बच्चों से जितने बच्चे पैदा होंगे उनको भी तुमने बचा लिया। फिर उसके बच्चों के जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी तुमने बचा लिया। तो अल्लाह फरमाता एक जान बचाने वाला एक जमात की जान बचाता है। बेशक कत्ल न करो किसी को, किसी का खून न बहाओ। तुम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हो, रसूलुल्लाह रहीम व करीम थे, हमारे अंदर भी वो सिफत होनी चाहिए। बेशक बेशक तो कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा कातिल और जानी का माना तो समझ गए, लेकिन दयूस का माना नहीं समझ पाए। तो सहाबे किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल दयूस कौन है? दयूस किसको कहते हैं? तो सरकार ने फरमाया दयूस वो है जो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए। बेपर्दा जिसकी बहन बेटी घूमे वो दयूस है। और सरकार फरमाते दयूस का दाखिला जन्नत में नहीं होगा। इसलिए इस पुरफतन दौर में अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत को बचाने की कोशिश करो, और दूसरी की भी माँ बहन बेटी की इज्जत को बचाने की कोशिश करो। बेशक लेकिन आज देखा जाता है कि कोई गुंडा लोफड़ किसी के घर में घुस घुस के बैठता है तो पड़ोसी उसको रोकते नहीं। जिसके घर में घुसता है वो किसी वजह से कमजोर पड़ता है, सोचता है इसको मना करेंगे तो हमको तंग करेगा, कमजोर पड़ता है। तो ये पड़ोसियों आपका फर्ज बनता है कि अपने पड़ोसी की माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करो। बेशक बेशक मदीने मुनव्वरा है, एक औरत जा रही थी, दो यहूदी उधर से आ रहे थे। दोनों यहूदियों ने उस औरत के इज्जत पर हमला करना चाहा। इधर से एक अंसारी मुसलमान जा रहा था, उसने देखा तो दोनों यहूदियों को रोकने की कोशिश की। कहा सुनो, हमारे इस्लाम के अंदर किसी की भी माँ बहन बेटी हो, अपनी माँ बहन बेटी है, इसकी इज्जत पे हमला करना हम मुसलमान हैं गवारा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दोनों यहूदियों से उस अंसारी मुसलमान की लड़ाई होने लगी। उसी लड़ाई के दरमियान में वो औरत जान बचा के चली गई। और इतनी लड़ाई हुई कि वो अंसारी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जान दे दिया उस अंसारी मुसलमान ने एक बहन की इज्जत व आबरू के लिए। किसकी लड़की थी, कौन औरत थी, इससे मतलब नहीं, लेकिन औरत थी तो किसी की माँ बहन बेटी रही होगी तो उसकी इज्जत आबरू बचाने के लिए एक अंसारी मुसलमान ने जान दे दिया, लेकिन उस अजनबी औरत की इज्जत व आबरू को बचा डाला। सुभान अल्लाह। ऐ लोगो, तुम अपनी भी माँ बहन बेटी की इज्जत को बचाओ और अपने पड़ोसियों की भी माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करो। सुभान। सच्ची हिकायत में लिखा है कि दो मियाँ बीवी थे, उनके बच्चे भी थे। गरीबी के दिन आए, शौहर जाता था रोजी कमाने, लेकिन मजदूरी के लिए कोई नहीं रखता। शाम को बेचारा खाली हाथ वापस आ जाता। कई दिन गुजर गए तो घर में फाका होने लगा। फाका के भी कई दिन गुजर गए, रोजाना जाता था लेकिन मजदूरी नहीं पाता। तो उसकी एक जवान लड़की घर में थी। उसने सोचा कि मेरे अब्बा रोजाना जाते हैं कमाने लेकिन कुछ नहीं पाते, घर में फाका हो रहा है कई दिन से, आज मैं इंतजाम करती हूँ। ये सोचकर वो लड़की का बाप जब चला गया मजदूरी के लिए, वो लड़की जवान थी, बनी सवरी, उसके बाद घर से निकल गई इस नियत से
कि हम महल्ले में जाएंगे, शहर में जाएंगे, किसी जवान से ज़िना कराएंगे और ज़िना के बदले में पैसा लेकर राशन लेके घर आऊंगी ताकि फाका की मुसीबत से हम लोगों को निजात मिल जाए। माँ भी फाका करती, बाप भी, भाई बहन भी। तो नौजवान लड़की ये गलत इरादा लेकर के शहर में निकली कि कोई नौजवान मुझसे ज़िना कर लेगा और मुझे पैसा देगा तो मैं राशन लेके आऊंगी ताकि घर के लोग फाका से बच जाए। वो लड़की निकल गई। शाम को जब उसका बाप आया, खाली हाथ घर में आया, और खाली हाथ घर में आया कि पीछे से वो लड़की आई। बाप ने देखा, उसका माथा ठनक गया। कहा, रे तू कहाँ गई थी? घर से बाहर तू कैसे निकली? उसने हकीकत बताई कि अब्बू, इस नीयत से मैं गई थी शहर में कि कहीं ज़िना करा के पैसे लेके आऊंगी ताकि फाका की मुसीबत से निजात मिले। लेकिन ए मेरे अब्बा, पूरा दिन मैं शहर में चक्कर लगाई, लेकिन ज़िना छोड़ दो, खुदा की कसम किसी जवान ने मेरी तरफ निगाह ही नहीं उठाई। बेशक मैं बेमुराद होके वापस आई। तब बाप ने कहा था, ऐ मेरी बच्ची, जिंदगी गुजर गई, मैंने किसी की बहन बेटी पे गलत निगाह नहीं डाला, तो मेरी बहन बेटी पर कोई गलत निगाह कैसे डाले? बेशक बेशक। सुभान जब अल्लाह, मैंने किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरूज़ी की तरफ नहीं सोचा, तो मेरी बहन बेटी की इज्जत कैसे बदनाम होगी? अल्लाह का वादा है, कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बेशक बेशक। पता चला कि अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू महफूज रहे, तो हम दूसरों की भी माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू बचाने की कोशिश करें। बेशक बेशक।